बात चल रही थी कि व्यक्ति को खूब पैसा कमाना चाहिए, ढेर पैसा कमाना चाहिए, जितना हो सके उतना पैसा कमाना चाहिए। और जब मैं ये बोल रहा था तो मेरे मन में भी चल रहा था कि लोग पैसा कमाना चाहिए, पैसे में तो लोग लगे हुए हैं, इसे सिखाने की क्या ज़रूरत है। पैसे के पीछे तो वैसे ही दौड़ लगी हुई है। ऐसा थोड़ा ही है कि लोग पैसा नहीं चाहते। किसी से भी पूछ लो पैसा चाहिए क्या, बोले हाँ पैसा चाहिए। लेकिन कितना पैसा चाहिए और कैसा पैसा चाहिए। अभी एक आपने ईश्वर के 100 नाम सुनाए थे ना, तो पैसे मिले थे आपको, मुझे दे दो। और चिंता मत करो, मिल जाएंगे थोड़ी। देखो, पैसों के प्रति हमारा जो नजरिया है वो बदलना चाहिए। और पैसों के प्रति नजरिया बदल गया तो फिर दोनों चीजें एक साथ समझ में आएंगी। पहला कि पैसा खूब कमाना चाहिए, और दूसरा ये कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमारी खुशी ज्यादा जरूरी है। आप में से किस किस ने बचपन में ये सपने देखे हैं कि काश हमारे पास नोटों की मशीन होती, पैसा छापने की मशीन। ऐसा सोचा नहीं कभी? एक बार मिल जाए तो खूब पैसा छापेंगे। इन्होंने सोचा है, देखो, लालची। अच्छा, बाकियों ने भी कम से कम इतना तो सोचा ही होगा ना कि सरकार बावली है क्या? सरकार के पास तो मशीन है, आरबीआई के पास तो बड़ी 2-4 मशीनें देश में अलग अलग जगहों पर लगी हुई हैं, तो गरीबी चुटकी में दूर हो सकती है। तो पीछे बच्चे सोचा है कभी बैठ करके? और आपको अगर आरबीआई का गवर्नर बना दिया जाए, तो आपके अधिकार में वो मशीन आ जाए, तो क्या करोगे? कई सारे कर्मचारियों को बुलाओगे, रात दिन लगाए रखोगे, छापते रहो, बस कागज लाओ और छापते रहो, और सबके घर में 4-4, 5-5 गड्डी डलवा दो। गरीबी रात भर में दूर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? गरीबी दूर, सब अमीर। फिर कोई कुछ कहेगा ही नहीं कि देखो सरकार क्या कर रही है, इतने सालों में गरीबी तक दूर नहीं कर पाई, गरीबी कितनी बढ़ गई है, सब रातों रात खत्म। तो सोचा है कभी सरकार क्यों नहीं करती ऐसा? क्यों नहीं करती? जोर से बोलो। जितना पैसा होगा उतना ज्यादा खर्च करेंगे, चीज महंगी हो जाएगी। होने दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप बड़ा ठीक सा जवाब दे रहे थे, अब बंद क्यों कर दिया जवाब देना? उनसे प्रभावित मत होइए, आपका जवाब ठीक चल रहा था। देखो, एक सरलता से समझिए, आपका सवाल और जवाब दोनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो आपको उपदेश मिलते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, खुशी ज्यादा जरूरी है। और दूसरी जगह यह भी सुनने को मिलता है कि खूब पैसा कमाना चाहिए। हम जब यज्ञ करते हैं, आप लोगों को यज्ञ के मंत्र याद हैं? तो जरा साथ में दोहराएंगे। प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जोहुमस्तन्नो अस्तु। और ये जो अंतिम की पंक्ति है ना, वयम श्याम पतयो रयिणाम, इसका अर्थ है वयम माने श्याम माने हो जाएं, श्याम माने पतयः माने मालिक, स्वामी। किसके? रयिणाम, धन के। हम धन के, ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाएं, यानी हमारे पास खूब धन, ऐश्वर्य, पैसा होना चाहिए। ऐसे ही जब हम संध्या के मंत्र बोलते हैं तब भी उसमें ऐसी ही एक पंक्ति आती है। उसमें हम बोलते हैं अदीनाः श्याम। हम कैसे हों? अदीन, दीनहीन नहीं हो, किसी के आगे कभी हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के सामने कभी मांगना ना पड़े, इतनी संपन्नता हमारे पास होनी चाहिए। तो इन दोनों में तालमेल क्या है? आप सोच करके देखिए, ये जो नोट है, इस नोट पर एक वाक्य लिखा हुआ है। ये नोट वैसे कागज का टुकड़ा ही तो है, पैसे हैं ये। हाँ जी, पैसे हैं ये।
पैसे तो हैं। अच्छा, अगर पैसे हैं, ये सच में अगर पैसा है, तो इसके ऊपर एक वाक्य लिखा हुआ है जिसके नीचे गवर्नर के साइन है। वो वाक्य याद है किसी को? हाँ हाँ ठीक है, पूरा वाक्य याद नहीं है। हाँ, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज। बिल्कुल ठीक। और हिंदी में याद है किसी को? और हिंदी में याद है किसी को? ए अंग्रेज सबके सब, कोई तो हिंदी पढ़ लिया करो। मैं धारकों को 500 रुपए अदा करने का वचन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। देखो, मतलब पैसा रखना ही नहीं है, उस पर कहाँ क्या लिखा है ये भी पता होना चाहिए। तो हिंदी में लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। कौन वचन दे रहा है ये? किसको? इसके ऊपर वाक्य शब्द लिखा है, किसको वचन दिया जा रहा है ये? धारक को। किसको? धारक कौन? जिसने पकड़ रखा है इसको। धारक मतलब जिसने धारण कर रखा है, जिसने पकड़ रखा है, जिसके पास ये नोट। गवर्नर कह रहा है, मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, दूंगा, मैं ये वचन देता हूं। मुझे वचन की क्या जरूरत? मेरे पास तो 500 रुपए हैं, मेरे पास तो 500 रुपए ऑलरेडी हैं। तो गवर्नर क्यों कह रहा है कि मैं वचन देता हूं, मैं दूंगा तुम्हें? तो मतलब ये 500 रुपए नहीं है। इस एंगल से सोचा कभी? गवर्नर कहता है मैं वचन देता हूं 500 रुपए दूंगा, इसका मतलब ये 500 रुपए नहीं है। तो ये क्या है? ये केवल एक नोट है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नोट। नोट मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, नोट जैसे आप लिखते हैं ना अपनी नोटबुक पर, उस नोटबुक का नाम ही नोटबुक इसलिए होता है क्योंकि आप उस पर कुछ लिख देते हैं। इसलिए इस कागज के टुकड़े का नाम नोट इसलिए है क्योंकि गवर्नर ने इस पर लिखकर आपको कुछ दिया है, इसलिए इसे नोट कहते हैं। ये पैसा नहीं है। ये अभी समझ में आएगा कि दौड़ना किसके पीछे है। हाँ, हमें धन कमाना है, हमें पैसा कमाना है, पर यह पैसा नहीं है। तो फिर पैसा क्या? इसका जवाब इस बात से मिलेगा कि जब गवर्नर के पास मशीन है और बहुत सारे कागज हैं तो बहुत सारा पैसा क्यों नहीं छापते? पैसा छापने से पहले सरकार को एक काम करना पड़ता है, किसको पता है? नहीं, जितने के नोट छापने हैं उतनी ही कीमत का सोना रिजर्व रखना पड़ता है। सोना, गोल्ड, रात को सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड रिजर्व में रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए उसे 20,000 करोड़ रुपए के नोट छापने हैं तो 20,000 करोड़ रुपए का सोना रिजर्व में रखना पड़ेगा, तब जाकर के नोट छापा जाएगा। और ऐसा क्यों करती है सरकार? आपके पास 500 का नोट, आप पहुंच गए किसी दिन गवर्नर के पास में, भैया मैं तो दुनिया में घूम गया, इससे कुछ मिल नहीं रहा और मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो उस दिन गवर्नर के पास कम से कम कुछ तो हो जो आपको उठा करके दे दे उसके बदले में। तो उतने रुपए का कम से कम सोना तो दे सकता है ना वो, क्योंकि गवर्नर ने कहा है कि भाई मैं दूंगा। तो कुछ तो उसके पास रखा हो कि जिस दिन दुनिया में ये नोट चलना बंद हो जाए, सोच करके देखिए कि इस नोट के बदले आपको क्या चाहिए? सोना चाहिए। अभी सच में इस नोट के बदले क्या चाहिए बच्चे आपको? शायद रोटी, खाना, कपड़े, किताब, यही सब चीजें चाहिए ना। या किसी को किराए के रूप में देंगे आप, बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, मेट्रो में जाएंगे, इसे देकर आपको क्या चाहिए? दो चीजें। इतने भी छोटे नहीं हैं आप कि मेरी बात ना समझ सकें। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? बहुत है, थोड़ा जोर से बोलो। मैं थोड़ी ज्यादा हैवी बात तो नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रही है ना? गुड्स माने सामान और सर्विस माने सेवा। सामान मतलब ये किताब खरीदी तो ये हो गया सामान, और पैसे देकर के आपने अपनी बिजली फिटिंग कराई तो वो हो गई सेवा। सामान नहीं मिला आपको, सेवा मिली है आपको किसी की। तो इसको देकर के दो चीजें ली जाती हैं, पहला सामान, दूसरा सेवा।
आप जब मेट्रो में यात्रा करते हो तो कुछ खरीदते नहीं हो, सेवा लेते हो उसकी। तो इसको देकर दो ही चीजें तो चाहिए। अब सोचिए, दुनिया में ऐसा समय आ गया कि मेट्रो वेट्रो गाड़ी सब ठप हो गई हैं, कुछ नहीं बचा, क्योंकि पेट्रोल डीजल खत्म, इलेक्ट्रिसिटी कोयला खत्म, तो इलेक्ट्रिसिटी खत्म, सब बंद। और दुकानों पर सामान खरीदने के लिए नहीं बचा। मान लो कोई ऐसा दिन आ जाए, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं खरीद सकते। अब इसका क्या होगा? अब ये है कागज का टुकड़ा, बेकार। अब इसको लेकर के जाओ आरबीआई के गवर्नर के पास, भैया देखो आपके साइन किए हुए हैं, आप दोगे मुझे 500 रुपए, अब दो। इसलिए गवर्नर कभी भी असीमित पैसे नहीं छापता। और अब समझ में आएगा कि वास्तविक धन क्या है। तो इसका मतलब एक बात तो हमें समझ में आ गई, ये पैसा, तो पैसा क्या है? नहीं, पैसा क्या है? पैसा क्या है? बिल्कुल, चीजें पैसा हैं। आपके घर में जो खाना पक रहा है वो पैसा है, आपने जो घर बनाया है वो पैसा है, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो पैसा है, क्योंकि इसको देकर आपको वही लेना है, इसको रखे नहीं रहना है, इसको खजाने के रूप में दबाना नहीं है मिट्टी में। अगर इसको देकर कुछ न मिले तो ये बेकार है। तो हमारे कपड़े, वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, यही वास्तव में पैसा है। एक चीज क्लियर हो गई? किसी को ना करनी हो तो बोल दो कि नहीं मैं सहमत नहीं हूं। सहमत हैं सब? ये पैसा नहीं है, पैसा है चीजें जिनका हम उपयोग करते हैं। अब 2 कदम और आगे बढ़िए। मान लीजिए आप दुकान पर गए और दुकान से सामान खरीद करके लाए। मान लीजिए चावल खरीद करके लाए आप, शाम को चावल बना करके खाए, सब बीमार पड़ गए। आप बचे हुए चावलों को लेकर के दुकान पर जाते हैं, दुकानदार से क्या कहते हैं? चावल खराब है, हमें नहीं चाहिए, वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, चावल वापस लो। अच्छा, चावल के लिए ही तो नोट दिया था और अब चावल ही वापस कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए ये चावल। क्यों? क्योंकि उस चावल से आपको कोई सुख नहीं मिला, बल्कि सब बीमार पड़ गए, दुख और मिला। आप गए शाम को पैसे लेकर के, सड़क पर जो स्ट्रीट फूड होते हैं, चाहे वो कोई भी फास्ट फूड बनते हैं, आपने खाया, खा करके रात को फिर बीमार पड़ गए, तो आपको लगा 200 रुपए बेकार हो गए आज। अरे खाया, कुछ मिला नहीं, बीमार और पड़ गए उसको खा करके। हम जो खाते हैं उससे कई बार हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कई बार बीपी बढ़ जाता है, या फिर लोगों को मधुमेह, शुगर हो जाती है। तो ऐसी बीमारियां बढ़ रही, तो हमें लगता है कि पैसे बेकार में गवाए, कुछ मिला जुला तो है नहीं, फालतू में। आपको लगा फिल्म देखने जाएंगे, पैसे दिए, फिल्म बड़ी रद्दी सी निकली, तो क्या बोलते हैं? ऐसे खराब हो गए, पैसे बर्बाद हो गए। क्यों हो गए बर्बाद? क्योंकि रिटर्न में आप क्या चाहते थे? थोड़ा खुशी चाहते थे, थोड़ी प्रसन्नता चाहते थे, आपको नहीं मिली, तो आपको लगता है पैसे बर्बाद हो गए। यानी पहली बात हमने सीखी, ये पैसा नहीं है, वस्तु और सेवाएं पैसा है। दूसरी बात हमने ये सीखी, अगर कोई वो वस्तु जो हमने खाई, पी, ओढ़ी, पहनी, अगर वो हमें सुख नहीं दे पा रही, तो वो वस्तु भी पैसा नहीं है, नहीं तो हम उसे वापस नहीं करते। तो पैसा क्या? उससे मिलने वाली खुशी, उससे मिलने वाला सुख हमारे लिए पैसा है। और अगर कोई सुख, कोई खुशी, कोई प्रसन्नता हमें नहीं मिलती, तो इसका मतलब हम बहुत सारी करेंसी रख कर के भी गरीब हैं। अभी समझ में आ रहा है? गरीबी अमीरी किस बात पर तय होती है? कि जो व्यक्ति, गांव में देखा है, बहुत पैसा नहीं होता लोगों के पास, बहुत करेंसी नहीं होती, लेकिन अगर उनसे पूछो कि भैया निश्चिंत तो साल भर के लिए, हाँ भरी पड़ी है कोठी, अनाज भरा पड़ा है, 10-15 क्विंटल अनाज किसान अपने घर में रखता है साल भर के लिए, उसे चिंता नहीं है कि क्या होगा। कोरोना में सबने देख लिया होगा, कोरोना में दुकानें बंद, सारा मार्केट बंद, गांव के किसान मजे में है, साल भर का रखा हुआ है, उससे ज्यादा का रखा हुआ है, बल्कि लोगों को दे और दिया। उसे कोई चिंता नहीं है घी दूध कहां से आएगा, घर में गाय खड़ी है, रोज ताजा दूध निकल रहा है। उसे चिंता नहीं है पानी कहां से आएगा, पानी कहीं संक्रमित तो नहीं है। उसके घर में हैंडपंप लगा हुआ है, एक हत्ती लगाएगा, नीचे से ताजा पानी निकल करके आएगा। अब सोचिए, जिसके घर में करेंसी बहुत रखी है, घर से बाहर निकलने की पाबंदी, दुकानें सीज बंद हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। अब सबसे बड़ी चिंता लोगों की ये थी कि घर में कितने दिनों का सामान खाने पीने का रखा है। करेंसी बहुत है, अकाउंट में भी बहुत पैसा है,
लेकिन सामान ही नहीं है खाने पीने का। और जो आ भी रहा है बाजार से, वो दिन भी देखे हैं कि उसको नमक के पानी में डालकर, सब्जियों को उबले हुए पानी में डालकर तब खाया लोगों ने। डर डर करके खाया है कि कहीं इससे संक्रमित ना हो जाए हम, इन्फेक्शन ना हो जाए हमारे अंदर। लेकिन सोचिए, उस दिन जिसको हम गरीब कहते हैं वो व्यक्ति सबसे अमीर था, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, खाने का, पीने का, रहने का, ओढ़ने का, पहनने का, और बिना चिंता के कि कहीं ये इन्फेक्शन, मतलब इसमें कोई किसी तरह का संक्रमण तो नहीं है, बिना चिंता के खा रहा था। वो अमीर था उस समय, क्योंकि उसके पास खुशी थी, प्रसन्नता थी, निश्चिंतता थी। हम जब कहते हैं कि हमारे पास खूब धन संपत्ति होनी चाहिए, तो उसका मतलब करेंसी नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि हम चाहे 200 रुपए में खुश रहें, चाहे हम 500 रुपए में खुश रहें, पर हमें खुश रहना है। और खुशी कभी भी इस डिजिट पर तय नहीं होती कि इस पर डिजिट कितना लिखा है। खुशी इस बात पर तय होती है कि आपने अपनी जरूरतें कितनी बनाई हुई हैं। बचपन में आपको अगर आपके पिताजी ने साइकिल दिलवा दी थी तो आप बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा था स्कूल में जाते समय जैसे राजा हो आप कहीं के। आजकल तो अलग स्थिति है। गांव में हमने जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय साइकिल होना किसी के पास बड़ी बात हुआ करती थी। गांव में बच्चे, वो जो माताएं थैला सिल देती है ना सामान्य कपड़े का, उस थैले में किताबें डाल करके ले जाते थे। आपने देखा है कभी बच्चों को ऐसे? किसी के पास कंपनी का बना हुआ, फैक्ट्री का बना हुआ बैग आ जाता था ना, तो उसको लगता था कि वो क्लास में अब आगे बैठने लायक हो गया है, अब वो सबसे विशेष है। खुशी तो इतनी छोटी चीज में मिल जाती है। खुशी के लिए जरूरी नहीं है कि आप बड़ी मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर ही आपको स्कूल में ड्रॉप किया जाए, नहीं, खुशी कहीं भी आ सकती है। आपकी जरूरत क्या कहती है, आपकी मांग कितनी है। मेरी मांग इतनी सी और वो मुझे मिल गया, मैं प्रसन्न, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक छोटी सी बात कह करके इसको यहीं विराम देते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। जिस समय अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर कहते थे उसको, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो अपने सेनापति को यह कहकर के भेजा कि भारत में कुछ साधु लोग होते हैं, साधुओं को लेकर के आना, क्योंकि उसके गुरु अरस्तु ने कहा था कि लेकर के आना, किसी साधु से बात करेंगे। मैंने सुना है फक्कड़ की तरह रहते हैं। फक्कड़ अर्थात कोई घर नहीं, बार नहीं, कोई पैसा नहीं, खाना भी बस भिक्षा से मिल गया सो खा लिया, बस प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते। ऐसा कोई कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति इतना गरीब होकर के खुश कैसे रह सकता है? वो गया जंगलों में ढूंढने के लिए, कोई तो साधु मिले। देखा तो एक रास्ते पर एक साधु लेटा हुआ है, सोया हुआ है। उसे लगा ये सबसे बढ़िया, इसे कोई जरूरत ही नहीं है। उसने उठाया और कहा हमारे राजा ने बुलाया है, चलो। बोले मैं नहीं जाता हूं। अरे बोले आपको बहुत पैसा भी देंगे, सम्मान देंगे, सब मिलेगा। बोले चाहिए ही नहीं। अरे तो कुछ तो चाहिए होगा, चलो तुम्हारा आश्रम बनवा देंगे, गुरुकुल बनवा देंगे, तुम्हें साधना ध्यान जो भी करना है उसके लिए बिल्कुल अनुकूल स्थिति देंगे, चलो तो सही एक बार साथ में। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो चाहिए होगा। बोले हाँ कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? रास्ते से हटो, धूप आ रही है, तुम बीच में खड़े हो, मुझे बस वो धूप चाहिए। आदमी की जरूरत बस इतनी सी है, आपकी भी होगी। अभी सब लोग खाना खा के सुबह धूप में जा करके बैठे, बस अभी वही चाहिए, और वो मिल रही है आपको, तो आपसे सुखी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जब इच्छाएं पनपती हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जरूरत की चीज नहीं है, काम भी नहीं आएगी शायद। कई बार हम बाजार से वो सामान खरीद लेते हैं जो 3 साल तक कभी प्रयोग ही नहीं करते। 3 साल बाद फिर याद आता है अरे प्रयोग नहीं, चलो किसी को दे देते हैं। 3 साल तक मिसयूज हुआ है उसका, किसी के काम आ सकता था। इतनी जो इच्छाएं जब हम पाल लेते हैं, उनका कोई अंत नहीं होता, तब उससे ज्यादा भी मिल जाए तो भी दुखी रहेंगे। फिर कितनी ही करेंसी आ जाए तो भी जीवन में परेशानियां ही रहेंगी। इसलिए हमारी आवश्यकता कितनी है उसे पहचानिए पहले। जरूरत समझ में आ गई, जरूरत पूरी हो गई, हम सुखी, हम प्रसन्न। इसलिए पैसा बहुत कमाइए, पर पैसे के लिए इसके पीछे दौड़, तो दौड़ किसके पीछे होनी चाहिए? बस आप शांत होने चाहिए। उसके लिए इतना चाहिए तो इतना लीजिए, ऐसे ऐसे 2000 1000 नोट चाहिए तो वो 2-4 हजार लीजिए। आपको अगर 2 जोड़ी कपड़ों से काम चलता है तो 2 जोड़ी लीजिए। वो भी समय हमारे साथ रहा है, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो 2 जोड़ी कपड़े ही मिलते थे हमें, और बहुत दिन तक 2 जोड़ी कपड़े ही रहे। एक छोटा सा इतना बैग होता था, उसमें पूरी दुनिया चलती थी मेरी। लेकिन आज 7 दिन का कार्यक्रम है, और पता है सर्दी है, कपड़े नहीं भी सूखेंगे, तो लगभग 9 जोड़ी कपड़े साथ में लेकर के आया हूं।
और 9 जोड़ी कपड़े ही घर में रखे हैं। ये मेरी सच्चाई है, क्योंकि मुझे ज़रूरत है उतने की। मैं यहाँ से गंदे करके ले जाऊँगा, उतनों को धुलूंगा, फिर प्रेस करूँगा, तो मुझे थोड़े कपड़े और चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाते ही एक और प्रोग्राम होगा, इनको रख करके धोने में दे करके दूसरे लेने पड़ेंगे मुझे। मेरी ज़रूरत कह रही है कि मुझे इतना है। नहीं थी तो 2 जोड़ी कपड़े में काम चल रहा था, और आगे भविष्य में कभी लगेगा कि मैं उपदेश के लिए कहीं आर्य समाजों में नहीं जाऊँगा, तो मैं फिर वही 2, 4, 5 जोड़ी कपड़ों पर आ जाऊँगा। ज़रूरत जितनी है उतना होना चाहिए, चाहे वो फिर 10 जोड़ी कपड़े हों, 2 हों या 50 जोड़ी हों। आपका काम अगर रोज़ कहीं जाने का है, आप किसी बड़े पद पर हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनके पास 100 जोड़ी कपड़े भी कम हैं। आज ये यात्रा, कल वो यात्रा, कल वो यात्रा, उन्हें बहुत चाहिए। इसीलिए वेद कहता है दीनहीन रह हो करके नहीं जीना। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि इच्छाओं को बिना बात बढ़ा दीजिए। जरूरी क्या समझना है हमें? अपनी जरूरत, आवश्यकता समझिए। आवश्यकता समझ में आ गई तो सुख अपने आप आ जाएगा, परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी।